सब गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। 8वें दशक के शुरू में भारत और बीच भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 135 मंडल 30 बड़े बांध बनाने की परियोजना का प्रस्ताव था। तो एक्चुअली में नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। इस आंदोलन सबसे पहले आपको ये बताना था कि ऐसा हुआ क्यों। तो नर्मदा की जो घाटी थी उसकी विकास परियोजना में क्या था, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र से गुजरने वाली जो नर्मदा नदी थी और उसके साथ में जो बहने वाली सहायक नदियां थी, ठीक है, उस पर क्या था 30 बड़े 135 मंझोले मतलब बीच के तथा और 300 छोटे बड़े बांध बनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा हुआ था। इसके अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब और कहाँ चलाया गया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के हारसूद जगह पर एक आमसी सभा हुई थी, जिसमें 200 से ज़्यादा अधिक गैर सरकारी संगठनों के 45,000 लोगों ने भाग लिया और भारत में पहली बार नर्मदा का प्रश्न अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। सबसे पहली बात आती है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ और कहाँ चलाया गया। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो सितंबर 1989 में हुआ और कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। और कहाँ पे हुआ, हारसूद एक जगह का नाम है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर हुआ। जिसमें क्या थे 200 से ज़्यादा अधिक गैर सरकारी संगठन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गैर सरकारी संगठन आखिर होते क्या है। तो गैर सरकारी संगठनों का मतलब होता है जो अपने ऐसे सरकारी संगठन जो अपने निजी लाभ के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं, ये जनता की भलाई के लिए जो है ये काम करते हैं। इसमें कितने थे, 45,000 लोगों ने जो है इसमें भाग लिया। और भारत में ऐसा पहले हुआ था कि नर्मदा का प्रश्न जो है अब एक राष्ट्र का मुद्दा बन गया था। ठीक है, इसके बाद आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था। मेन नर्मदा आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो मेधा पाटेकर, ठीक है, जिनका जन्म दिसंबर में हुआ था और वे एक क्या थे, भारतीय समाज के कार्यकर्ता थे, जिसमें और क्या थे, वो एक समाज सुधारक थे। वे भारतीय राजनीति में भी बहुत ज़्यादा आगे रहे हैं और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। सो गाइस, ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से इनको लिख सकें। क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट आ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर बताइए, कितने भी नंबर का आ सकता है। तो आप ये सब चीज़ें जो है जितना भी लिखा जा रहा है आप इसे कॉपी पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आगे है, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अब आप लोगों को मैंने सब कुछ बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे करके बताया ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो शुरू में आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि बांध को रोकना था, जिससे क्या पर्यावरण का विनाश ना हो और इससे लोगों के विस्थापन को भी रोकना था। तो शुरू में तो इसका उद्देश्य ये था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही कार्य की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना बन गया। पहले की बात तो कर देते हैं कि अगर पूछें कि आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो पहले था कि पर्यावरण के विनाश को रोकना और इससे लोगों का जो विस्थापन हो रहा था उसको रोकना था। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में आंदोलन का उद्देश्य हुआ बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्य की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना जो है वो बन गया। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा घाटी के बांध की परियोजना का विरोध क्या हुआ। अब सबसे पहले ये सबसे मेन मुद्दा है कि आखिर इस चीज़ का विरोध क्यों हुआ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस बांध के विरोध का सबसे प्रमुख कारण था इसकी ऊंचाई। ठीक है, कि जब भी कहा जाता है कि जब भी इस बांध की ऊंचाई जो है वो बढ़ाई गई है तब क्या है,
वहाँ के आसपास के जितने भी जंगल है वो पानी में डूब गए हैं। अब इसे बारे में पढ़ लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस बांध के विरोध का प्रमुख कारण इसकी ऊंचाई है, जिससे इस क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर वन, जहाँ पे उसके जो जहाँ पे जो मतलब ये नर्मदा है, वहाँ के जितने भी उसके आसपास के जो हजारों हेक्टेयर में जितने भी मतलब जंगल वगैरह थे, वो क्या थे, पानी में उनका डूब जाने का खतरा था। और इस आंदोलन के नेता मेधा पाटेकर का आरोप है, उन्होंने क्या आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी बांध में प्रभावित को ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही बेहतर से उनका पुनर्वास जो है वो किया गया है। ना ही उनको मतलब मुआवजा दिया गया, वहाँ से जो लोग विस्थापित हुए, ना ही उनको मुआवजा दिया गया, ना ही उनके पुनर्वास के लिए कोई भी काम जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी। सारी बातें एक ही हैं, घूम फिर कर एक ही बात आ रही है, पर भी आप अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके फुल मार्क्स आने की गारंटी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। ठीक है, परिपक्वता होती है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इसका उदाहरण है। इससे पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष के राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का, और ये जो है फर्स्ट टाइम क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना पर्यावरण में, जिससे न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिक, गैर संगठनों तथा आम जनता की भागीदारी रही। इसमें क्या था कि जो लोगों के साथ, जिनके साथ ऐसा हो रहा था, वो नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे, गैर संगठन भी थे तथा आम जनता की भी इसमें भागीदारी रही। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन की आलोचना। आलोचना होती है जिसमें अच्छाई भी और उसकी बुराई भी। तो सॉरी, एक मिनट आगे बढ़ गया ये, पहले ये पढ़ लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्या क्या परिणाम हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की आलोचना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस बांध के विरोध का प्रमुख कारण इसकी ऊंचाई थी, जिससे ये सेम ही क्वेश्चन आ गया है, कारण और आलोचना एक ही बात है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होए। तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। परिणाम क्या हुए, एक और इस परियोजना को समृद्धि। अब इसका परिणाम पढ़ लो। एक तरफ से क्या था, लोग इस योजना को माना जा रहा था कि इससे समृद्धि होगी, लोगों का विकास होगा और इसमें कभी सूखा और बाढ़ का कोई भी खतरा नहीं रहेगा, बिजली की बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, और बात है कि, और इससे बुरा क्या थी कि वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा था कि 3 राज्यों में 37,000 हेक्टेयर भूमि के जो जल में डूब जाएगी, और जिससे क्या था 13,000 हेक्टेयर वन जो है वो डूब जाएंगे। अब नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन की मांगे क्या थी। तो सबसे पहली मांग थी कि परियोजना को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्वास की। जो लोग आंदोलन में थे उनकी क्या क्या मांगे थी, तो उनकी मांग थी कि जो भी लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसमें प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को क्या मिलना चाहिए, पुनर्वास मिलना चाहिए, और परियोजना की निर्णय प्रक्रिया के स्थानीय समुदाय की भागीदारी, और जिसमें जो जितनी भी नगरिया है, इसमें जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, जिनका विस्थापन वगैरह जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भागीदारी जो है वहाँ पे होनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका क्या है, नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके फायदे। तो नर्मदा आंदोलन के क्या क्या फायदे हुए। तो एक और इस परियोजना को समृद्धि तथा विकास का सूचक माना जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई की सुविधा, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नए नए अवसर, बिजली तथा सूखे के बचाव आदि लाभों को प्राप्त करने की बात की जा रही थी। तो दूसरी ओर ये था कि इससे सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा, सबसे लास्ट बच गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के परिणाम क्या हुए। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थान नीति की घोषणा की। एक नंबर पे आंसर पे आ जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के परिणाम क्या हुए, किसके तहत जो है, कब राष्ट्रीय पुनर्स्थान की नीति की घोषणा की गई। ये सबसे अच्छा परिणाम जो था इसका किया गया था। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, और जो भी आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जिस भी आंदोलन के ऊपर चाहिए होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।